नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा हमेशा से मेरे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। मेरा प्रयास रहता है कि इस विषय पर मैं आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराऊं, समाज में हो रहे गतिविधियों और जो चीज़ वाकई आपके लिए यूज़फुल हो वही आपको बताऊं। आज मैं मथुरा में हूं और मथुरा सैनिक स्कूल अपने आप में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसकी भव्यता, इसकी विराटता को देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपका विहंगम दृश्य दिखाता हूं जिसके लिए ये मशहूर है और जिसके लिए यह जाना जाता है। इसके संचालक मंडल में जो इसकी संचालिका है वो खुद ही एक बहुत ही रेपुटेटेड फौजी परिवार से हैं और उनका अपना एक अलग ही डिसिप्लिन है जो उन्होंने बच्चों में पासवान किया है और करती रहती हैं, जो वहाँ पर बच्चों को आगे अग्रसित किया जाता है। सैनिक स्कूल की जो विशेषता होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर सैनिक तैयार करने के लिए जो चीज़ें आपको होनी चाहिए वो हैं, वो एक एक चीज़ों की दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले स्कूल की विहंगता को देखिए और उसमें दिए गए सुविधाओं को देखिए, उसका अवलोकन कीजिए और तब आप पाएंगे कि मथुरा सैनिक स्कूल वाकई में एक बृहत्तम, यूजफुल और एक शानदार विद्यालय है। दर्शन करिए स्कूल के विराटता को, इसके महत्ता को। यह मेन प्रशासनिक द्वार है जहाँ से प्रशासन के लोग, टीचर्स, वो लोग प्रवेश करते हैं। यह यहाँ से उनका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के बाद सामने एक रिसेप्शन है जहाँ वाला, आज तो विद्यालय बंद है 2 अक्टूबर के वजह से, इसलिए यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो नहीं है, लेकिन यह रिसेप्शन है। यहाँ पर तीनों सेना का फ्लैग लगा हुआ है, साथ में भारत का तिरंगा, और आज गांधी जी का जन्मदिन है, उनके चित्र पर पुष्पहार चढ़ाया गया है। मैंने बोला ना कि सनातन यहाँ है, मतलब बच्चे आएंगे तो माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजा करेंगे। और ये जो हमारे फौज के वीर लोग हैं, ये मैनेजर साहब का कमरा है, उसके बगल में इन लोगों की यह जो मुझे यहाँ दिखा वो एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। इन सबके विषय में ये लॉन है, गैलरी है, दोनों तरफ विद्यालय है और इनमें सब में हमारे वीर जो थे, जो बलिदान दिया उन्होंने, उन सब लोगों का, जैसे ये परमवीर चक्र का है, ये पूरा है। मतलब कहाँ तक आपको दिखाएं, यहाँ से वहाँ तक ये 2 तरफ कमरे हैं। और ये एलवर्ड का तो खैर होना ही होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड का कमरा है और ये इसकी भव्यता है। ये एक वो बना हुआ है, वो बहुत ही शानदार, ये थमैया साहब का है और अपने जनरल बिपिन रावत साहब, ये जो अभी शहीद हुए, पहला सीडीएस थे हमारे जनरल बिपिन रावत, आप सब जानते हैं। उसके बाद अब सेना में अगर मानिक शाह साहब के विषय में न बताया जाए तो फिर ये तो हो ही सकता। ये मेजर बीफा सिंह जी हैं, मेजर है आर्मी के एजुकेशन कोर के। ये मानिक शाह के बगैर तो खैर मिलिट्री की चर्चा ही नहीं की जा सकती है। और ये दोनों तरफ है, ये अपने वीर चक्र से है, कैप्टन आर सुब्रमण्यम, इन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया है। और ये अम्बेडकर साहब का है और ये अपने बाल गंगाधर तिलक जी हैं। मतलब कितना दिखाऊं, ये तो मतलब आप हर आदमी, ये पूरे जब विद्यार्थी आते हैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये हर जगह महापुरुषों की, अपने बलिदानियों की तस्वीर को देखते हैं और उसे प्रेरणा लेते हैं। असल में कहा है कि इन बलिदानियों का तस्वीर क्यों लगाया जाता है, ताकि बच्चे देखें तो समझे कि कौन है, क्या थे ये कौन थे अलेक्जेंडर, बच्चों की क्यूरियोसिटी हो गई। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया है, तभी यहाँ पर हैं। उससे बच्चों को कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और तब जा करके हम ये
सरदार भगत सिंह जी। अब उनके विषय में क्या बताया गया, यह बच्चों के लिए शौचालय जो मैंने बाहर सबको दिखाया था ना, वो है। और ये यहाँ पर कैफेटेरिया है चाय वगैरह के लिए। ये जो कोई मेहमान आता है उसको चाय वाय दी जाती है उसका। और हर जगह बड़ा सफाई वफाई का और इसका बड़ा। अब ये चूँकि 3 मंजिला है उसके लिए ये स्टेयर्स हैं और उस पर अच्छा हर तरह की सुरक्षा है। ये देखिए हौजरी लगे हुए हैं, अगर किसी तरह की कोई फायर वगैरह का मामला बने तो ये हौजरी उसके लिए आता है। ये पहला मंजिल है, उसी तरह की गैलरी आगे तक है। पहला मंजिल पर ये शौचालय का एरिया। उसके बाद हम दूसरी मंजिल पर, पहले हम धरातल पर थे ग्राउंड फ्लोर पर, इस पर ये हौजरी है आपके लिए। ये पाइप है और ये रील है। और इसके आगे ये पीपल का पेड़ है, दोनों तरफ पीपल, बड़े बड़े पीपल हैं इसमें। आपको पता है पीपल बहुत प्रदूषण के लिए, ये बॉयज हॉस्टल्स हैं, ये यहाँ पर बच्चे रहते हैं। सबसे पहले घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए ये घोड़े हैं उत्तम क्वालिटी के, यहाँ पर सैनिक स्कूल में। ये दूसरा घोड़ा यहाँ पर है, इसके बाकायदे प्रशिक्षित घुड़सवार की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं। और इन घोड़ों को, इनका रख रखाव और इनकी व्यवस्था को देखिए कि कितना उत्तम है। अलग अलग बाड़ा है, जैसे ये इस घोड़े के लिए है, ये इस घोड़े के लिए, ये जो यहाँ पर खड़ा है। उसके बाद और भी घोड़े, ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही घोड़े हैं। देखिए बाकी घोड़े इस तरफ हैं और मेरे ख्याल से दर्जनों से भी ज़्यादा घोड़े रखे गए हैं, क्योंकि ये इधर बंधा हुआ है और ये इधर है और भी है। मैं वह सबको दिखाने लगूंगा तो सब। अब ये स्कूल की विराटता को देखिए। देखिए ये एक बार कैमरे में आ ही नहीं सकता है, तो अगर आदमी चाहे कि उसको एक बार कैमरे में समेट ले, तो मेरा मोबाइल छोटा है जिसको मैं समेट नहीं पा रहा हूँ। देखिए इसको यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, जहाँ तक दिखेगा आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई राजस्थान का किला हो। इसकी व्यवस्थाएं आपको बताती हैं कि ये कितना बृहद है। इसमें वातानुकूलित कमरे हैं, मतलब सभी कमरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है। स्कूल की एक बस खड़ी है, उधर भी और बसें हैं। ये मथुरा सैनिक स्कूल एडमिशन ओपन, ये जो अपना होता है भरतपुर रोड मथुरा में है ये स्कूल। ये इसका पूरा पता है, मथुरा सैनिक स्कूल, भरतपुर रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और ये जो वातानुकूलित यंत्र लगे हैं, जिसको हम सब ताप नियंत्रण मशीन नहीं, एयर कंडीशन जिसको सीधे कहा जाता है। देखिए ये नीचे, ये ऊपर के कमरों में लगा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये ऊपर के कमरों में, मतलब पूरा ही कमरा वातानुकूलित है। ये डायरेक्टर आए हुए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी गाड़ी है। और आपको इसकी और बेहदता को दिखा रहा हूँ। इसके पार्श्व में जाऊँगा, इसके मैदान को आप देखिए। ये मथुरा सैनिक स्कूल। यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका बच्चा
आधुनिकता के साथ साथ अपना पुरातन संस्कृत और अपनी परंपराओं से भी जुड़ता है, उसको बाकायदा उस बात की भी शिक्षा दी जाती है। ये जो आधुनिक अंग्रेजी स्कूलों में है कि आपको सनातन से और आपके इतिहास से आपको दूर रखा जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें एक भव्य मंदिर है, ये मंदिर है, उससे देखिए ये बच्चों के लिए प्रवेश द्वार है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, बच्चे जब इससे आते हैं तो आके सबसे पहले उनको ये मंदिर का दर्शन होता है और उसके बाद ये उनके विद्यालय का दर्शन होता है। और ये बच्चों का असेंबलिंग पॉइंट है जहाँ से ये बच्चे जाते हैं। और ये उनके ये जो आगे आप नेट देख रहे हैं, ये क्रिकेट के लिए है। आजकल क्रिकेट की प्रैक्टिस है, क्रिकेट खेलना होता है बच्चों को, तो वो क्रिकेट की ये नेट है, 2 लगा हुआ है नेट प्रैक्टिस करने के लिए। ये वो मेन एंट्री है जहाँ से बच्चे अंदर आते हैं। और मैदान आप देखिएगा तो मैंने जितने सैनिक स्कूल देखे हैं, ये देखिए ये क्रिकेट प्रैक्टिस है ये, और ये क्रिकेट प्रैक्टिस हो रहा है। ये क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस है। उसके बाद ये रस्सा पर ये जो वर्टिकल रोप है, ये हॉरिजॉन्टल रोप है, और ये टेनिस का है ये उनका। और ये इसकी आगे वॉलीबॉल की है। उसके बाद यह स्कूल की विशालता आपको दिखाती है कि कितना विशाल ग्राउंड है। ये वॉलीबॉल, टेनिस का, एक लॉन टेनिस का है। यहाँ पर एक मैदान आपको दिखाऊं, ये अपना मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की पूरी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था इस विद्यालय में है। और ये बास्केटबॉल का है, ये बास्केट का कोर्ट है, और ये इसका बैक फेस है विद्यालय का। यहाँ पर ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये फुटबॉल का गोल है, इसमें नेट लगा हुआ है। और सुरक्षा के दृष्टि से देखिए दीवारें कितनी ऊंची रखी गई हैं, और इन दीवारों पर कितना व्यवस्था किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये नेट है गोल का, ये जो फुटबॉल खेलने के लिए होता है। और ये फुटबॉल ग्राउंड यहाँ है, और एक गोल पोस्ट वहाँ पे है। बहुत दूर है, मैं इतना दूर तक चल नहीं सकता, थक जाऊँगा, इसलिए मैं ये इसका पार्श्व से। दूसरा क्या है कि इसमें एक और व्यवस्था बड़ा बढ़िया दिया गया है। इसमें ना ये छतों पर आप देखेंगे ना तो सोलर पॉइंट लगा हुआ है, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, और इसमें ग्रीन एनर्जी का बड़ा बढ़िया व्यवस्था दिया गया है। और ये सोलर लाइट वो आपको जो ऊपर दिख रही होगी, वो सोलर लाइट की व्यवस्था है। इस भव्य विद्यालय के विषय में जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और बड़ा ही शानदार व्यवस्था। ये ग्राउंड फ्लोर का एक तरफ ये शौचालय है जो पार्श्व में है, और उस तरफ शौचालय है, 2 तरफ इसमें शौचालय है।
चला रहा हूँ।